नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज और आज के इस चर्चा में हम बात करने वाले हैं अमेरिका में हो रहे हिंसा के बारे में। जी हां, अमेरिका के कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस में हिंसा भड़की हुई है और ये हिंसा किस चीज़ को लेकर है ये भी आपको बताएंगे। दरअसल जो अवैध तरीके से वहां पर लोग रह रहे हैं, जो अप्रवासी हैं, अवैध तरीके से जो वहां पर रह रहे हैं, उनके खिलाफ एक ट्रंप सरकार की ओर से मुहिम चलाई गई है। आप सभी लोगों को याद होगा, जब पिछले साल प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे तो उस वक्त ट्रंप की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया था। हालांकि हर सरकार जो करती है अपने चुनाव के तहत जो वो मैनिफेस्टो लेकर आते हैं, उसके तहत उन्होंने 10 ऐसे बड़े पॉइंटर्स रखे थे कि जैसे ही अगर उनकी सरकार बनेगी, ट्रंप 2.0 जैसे ही होगा, उसके बाद वो दनादन एक के बाद एक विषयों पर वो काम करना शुरू कर देंगे। और उनमें से जो सबसे बड़ा विषय अभी तक नजर आ रहा है वो दरअसल ये है कि जो अवैध तरीके से वहां पर लोग रह रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार की ओर से कार्रवाई की जा रही है और उनको चुन चुनकर, उनको पकड़ पकड़ कर अब अमेरिका की सीमाओं से बाहर निकाला जा रहा है। बात कर रहे हैं हम लॉस एंजलिस के बारे में और पिछले 3 दिनों से यहाँ पर हिंसा भड़की हुई है जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है। आप सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर आप देखेंगे कि आगजनी की कई ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है जहां लोग आगजनी के जरिए, विरोध प्रदर्शन के जरिए अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। हालांकि अगर हम अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो पिछले कुछ सालों में अमेरिका में घुसपैठियों की संख्या तेजी से आगे बढ़ी है और ना सिर्फ आप समझिए कि नेबरिंग कंट्रीज, बल्कि मेक्सिको की अगर हम खास तौर पर बात करें जो कि नॉर्थ अमेरिका की तरफ से है, वहां से सबसे ज्यादा घुसपैठियों की संख्या एक के बाद एक वहां पर बढ़ी थी, जिसके कारण ट्रंप सरकार की ओर से ये कहा गया था और अपने इसको मैनिफेस्टो में शामिल किया गया था कि जैसे ही वो सत्ता में आएंगे और सबसे पहली जो चोट की जाएगी वो अवैध अप्रवासियों पर की जाएगी। और ठीक वैसा हो भी रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप समझिए जिस तरीके से हिंसा, विरोध प्रदर्शन वहां पर देखने को मिल रहा है, उसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद खुद ट्रंप सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि हमारा जो लक्ष्य है, देखिए ये लक्ष्य है, मतलब शुरुआती तौर पे ये जो लक्ष्य है वो हर समय ये बदल रहा है और 3000 लगभग ऐसे जो अवैध अप्रवासी हैं उनको निकालने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में वहां लोग छिपकर बैठे हैं जो कि लीगली वहां पर नहीं गए हैं, वो कहीं से घुसपैठ करके गए हैं। जो एक पूरी प्रक्रिया होती है, आप इमिग्रेट करते हैं किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो उस प्रक्रिया के तहत वो नहीं गए हैं, वो बल्कि किसी बॉर्डर की तरफ से चले गए हैं, अवैध तरीके से वो वहां पर गए हैं, तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीते दिन जब लॉस एंजलिस में ये आगजनी की तस्वीरें देखने को मिली थी तो उसके बाद ट्रंप की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया था कि सबसे पहले तो इस पर काबू पाने की कोशिश की जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग मास्क लगाकर वहां पर हैं उनको सबसे पहले गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि ये अवैध अप्रवासियों को निकाला जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो लोग वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे होंगे वो मास्क पहने होंगे। वो मास्क क्यों पहने होंगे? तो वो दरअसल इसलिए पहने होंगे ताकि वो कैमरे से बच सके, उनकी जो आइडेंटिटी है वो रिवील ना हो जाए। तो सबसे पहला जो निर्देश दिया गया है वो यही दिया गया कि आप उन लोगों को चिन्हित करिए और उसके बाद तुरंत उनको आप गिरफ्तार कीजिए। लेकिन दूसरी तरफ जो हिंसा हो रही है उस हिंसा पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और जो नेशनल सिक्योरिटी के जो वहां पर गार्ड्स हैं उनकी तारीफ भी यहाँ पर ट्रंप की ओर से की गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी तारीफ की और कहा है कि हिंसा को समझते हुए, भांपते हुए ऐसी परिस्थिति में वहां पर नेशनल सिक्योरिटी के जो गार्ड्स हैं उन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छे तरीके से निभाई है। लेकिन एक यहाँ पर दरअसल ट्रंप के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के अगर परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो यहाँ पर उनके लिए भी एक मुश्किल इस वजह से खड़ी हो गई है क्योंकि ये जो नेशनल गार्ड्स होते हैं वो ऐसे ही नहीं बुला लिए जाते, वो सभी राज्यों के गवर्नर से बातचीत पहले की जाती है और उसके बाद उनको बुलाया जाता है। लेकिन चूंकि ये हिंसा इस तरीके से फैली हुई है तो प्रेसिडेंट की ही ओर से उनके लिए आदेश लागू कर दिया गया, जिसके बाद वो वहां पर पहुंचे और उसके बाद अब गवर्नर्स की ओर से ये कहा जा रहा है, कैलिफोर्निया के जो गवर्नर हैं उनकी ओर से मैं उनका नाम भी आपको बता देती हूँ, कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम जो है वो उनकी ओर से ये कहा गया है कि बिना किसी बातचीत के सीधे डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये आदेश दे दिया गया और उसके बाद ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई होगी। लेकिन आप एक विषय भी आप एक तरीके से समझिए, और कुछ दिन पहले आप लोगों ने सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी देखा होगा कि एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट होती है, वो उनको कवर करने के लिए पहुंचती है कि विरोध प्रदर्शन आखिर कैसा हो रहा है, क्योंकि एक बड़े हिस्से में अवैध अप्रवासी वहां पर रहते हैं। तो वो जैसे ही उनको कवर करने के लिए वहां पर पहुंचती है तो पुलिस की ओर से जो वहां पर कार्रवाई की जा रही है, एक रबर बुलेट उनको लगता है और उसके बाद ये
और भी वीडियो सर्कुलेट होता है और फिर उसके बाद ट्रंप को लेकर यहाँ पर कई सवाल खड़े होने लगते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि वो ठीक है, उनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन आप इस तरीके से आप इसको समझिए कि अमेरिका में पिछले कुछ सालों में अवैध अप्रवासियों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उनको पकड़ कर उनको हथकड़ियाँ लगाकर वहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है। और खुद इंडिया से भी काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर घुसपैठ करके एक तरीके से रह रहे थे। और बीते दिन भी आपने एक वीडियो देखा होगा कि जो नेशनल गार्ड्स है, उन गार्ड्स ने एक युवक को पकड़ रखा था और ज़मीन पर लिटा रखा था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उसके बाद तरह तरह के रिएक्शंस भी लोगों के आने लगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, ट्रंप सरकार की ओर से एक बात साफ कर दिया गया है कि जो भी अवैध तरीके से घुसपैठ करेंगे अमेरिका में, जो भी अवैध तरीके से यहाँ पर रहेंगे, उनके खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई होगी। और ये साफ संदेश उन्होंने दिया, चूंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी हमने देखा था कि वो साफ इस मुद्दे को लेकर मुखर थे, चाहे वो ग्रीन कार्ड को लेकर। चूंकि पहले ऐसा होता था कि जितने भी वहाँ पे लोग रहते थे अमेरिका के अलावा, जो बड़े बड़े देशों से लोग वहाँ पर इमिग्रेट करके रहते थे, जो कपल होते थे, अगर उनका बच्चा हो जाता था तो उनको ऑटोमेटिकली अमेरिका का सिटीजनशिप मिल जाता था। लेकिन इन सब चीज़ों पर ट्रंप 2.0 यानी दोबारा से ट्रंप के आने के बाद इन सब चीज़ों पे उन्होंने काम किया और एक के बाद एक कई फैसले लिए। हालांकि कुछ ऐसे फैसले थे जिनका खामियाजा उनको खुद अभी भुगतना पड़ा। लेकिन 5 बड़ी बातें इस हिंसा और इस विरोध प्रदर्शन को लेकर अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले तो ये हुआ कि जो इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट है, उनकी टीम जब छापेमारी करने के लिए पहुंचती है कि कहाँ कहाँ लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं, तो ये जैसे ही छापेमारी शुरू होती है, इसी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। लोग बड़ी संख्या में एक जगह पहुंचे, आगजनी की, 2 लोगों की मौत हो गई। दूसरी बड़ी बात यह है कि नेशनल गार्ड और मरीन की तैनाती का भी विरोध यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि अगर किसी भी परिस्थिति में आप नेशनल गार्ड्स को तैनात करते हैं तो एक पूरी प्रक्रिया होती है। जिस भी स्टेट में आप तैनात करें वहाँ के गवर्नर से आपको परमिशन लेना पड़ता है और परमिशन मिलने के बाद होता है। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बिना किसी परमिशन के, बिना किसी बात विचार के उनको तैनात कर दिया गया, इसका भी विरोध है। 10 शहर है जिसमें खास तौर पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, एटलांटा, शिकागो, फिलाडेल्फिया, डलास, ऑस्टिन, सैन फ्रांसिस्को, ओरेगन और पोर्टलैंड। ये वो 10 शहर है जहां पर मुख्य तौर से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस की ओर से रबर की गोलियां चलाई जा रही है और कई लोग भी गिरफ्तार किए गए। जो लोग मास्क पहनकर वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनको एक एक करके पकड़ा जा रहा है। और टेक्सास में भी नेशनल गार्ड्स तैनात होंगे। तो ये जो 10 शहर है उनमें से एक ही है ये टेक्सास, और वहां पर भी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए नेशनल गार्ड्स की तैनाती कर दी जाएगी। और इसी को लेकर ये पूरा विरोध प्रदर्शन, और दूसरी तरफ अवैध अप्रवासियों की ओर से ट्रंप सरकार के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज स्टेट। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।